आज वर्षगांठ है एक ऐसी काली रात की जिसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं आपातकाल की। जी हां, आपातकाल वाकई भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय रहा है और आज भी आपातकाल की यादें जब हमारे जहन में आती हैं तो हम में से बहुत सारे लोग कांप उठते हैं। कितनी यातनाएं दी हमारे लोगों को, ऐसे सिर्फ इसलिए कि एक पार्टी से उनकी विचारधारा भिन्न थी, सिर्फ इसलिए कि उस सरकार के खिलाफ वे मुखर हुए थे। बात अगर पत्रकारिता की करते हैं तो पत्रकारिता के लिए तो इससे खराब युग कोई नहीं रहा होगा। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 का समय, जो कि जिस समय आपातकाल लागू था हमारे देश में, उससे खराब समय पत्रकारिता के लिए कभी नहीं आ सकता। 25 जून की रात को अचानक सारे अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी, जिससे कि अगले अंक का प्रकाशन ना हो पाए। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय तकनीक में इतनी प्रोग्रेस नहीं थी। इसी कारण से बहुत सारी बातें वहीं की वहीं दब गई और आज की पीढ़ी को आपातकाल के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, भला हो उन लोगों का जो लगातार आपातकाल के बारे में बात करते आ रहे हैं और लगातार आपातकाल के बारे में बताते आ रहे हैं। आज हम भी आपको यही बताना चाहते हैं। मालवा मिरर चैनल आपके लिए एक विशेष प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि 342 पत्रकारों को देश भर में जेल में बंद कर दिया गया और पूरे 2 साल तक उन्होंने जेलों में यातनाएं सही। कारण क्या था? सिर्फ यही कि सरकार के उस कदम की, आपातकाल की घोषणा की, उन्होंने उसका मुखर विरोध किया था। वैसे तो लगभग हर विपक्षी दल को इसकी तकलीफ उठानी पड़ी थी, पर सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी ने भुगता है तो वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ के कार्यकर्ताओं को न सिर्फ जेल में डाला गया, बल्कि उन पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए गए और उनको यातनाएं दी गई। बात जब भी इमरजेंसी की चले और इंदौर महू क्षेत्र की चले तो बालाराम भैया का नाम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। महू के गौली पलासिया निवासी बालाराम भैया जी से आज हम बात करेंगे और वे और उनके पुत्र दोनों इमरजेंसी में जेल में रहे, दोनों मीसाबंदी रहे हैं और दोनों पे काफी जुल्म हुए। तो आज हम उनसे बात करेंगे। साथ ही कुदरिया निवासी गजानन जी कापड़े से बात करेंगे, वे भी मीसाबंदी रहे हैं। और हम एक और शख्स से बात करेंगे और गहराई आपको बताने के लिए कि उस समय के हालात कैसे थे। वो हैं कुदरिया निवासी इंदौरीलाल केलोत्रा। यहाँ पर हम लोग सारे के सारे लोग पंचायत में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि पंचायत का चार्ज देना था। तो उसी दिन यहाँ कुछ लोगों के द्वारा शायद सूचना मिली, पुलिस वाले आ गए थे। फिर यहाँ से हम लोग पीछे के दरवाजे से भाग करके और निकल गए थे। उसके बाद में लगभग 1 महीने निवाड़ में रहा, ऐसे करीब 4-5 दिन नादरा रहा। उसके बाद में यहाँ से धरगांव रहे, फिर यहाँ से गए तो फिर बड़वाज में रहे 4-5 दिन। उसके बाद में ओंकारेश्वर में वहाँ पर अपने जो जिला प्रचारक थे उनने ओंकारेश्वर में एक बैठक रखी थी। उसमें कुछ स्वयं से उनको बाहर के कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया था इन्होंने कि भाई जो लोग अभी जो जेल में चले गए उनकी व्यवस्था करना, क्योंकि हमें ये अंदाज नहीं था कि शायद अपने को पकड़ेंगे। तो वहाँ पर इस प्रकार से हम लोग ने सारी बैठक की और वहाँ से जैसे ही आए हम, तो यहाँ से और उस दिन रात को आए हम यहाँ पर करीब 6-7 बजे। और यहाँ आकर के, और राखी का दिन था, राखी बंधाई और शाम को सो गए। सोने के बाद में 12 बजे रात को सोते हुए कोई बिल्कुल अंडरवेयर और बनियान में पकड़कर और यहाँ से ले गए और महू थाने में रखा रात भर मरे मच्छरों के बीच में ही रहे। उसके बाद में दूसरे दिन फिर हमको जिला जेल में भेजा। अब जिला जेल में इतनी तकलीफ थी, 5 महीने मैंने बिल्कुल किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं हुई। मतलब घर से कोई लोग मिल नहीं सकते उनको। लोकसभा के चुनाव के में और जिस समय में भारतीय जनता पार्टी जो जीत गई, उसके बाद ही हम लोगों को और वहाँ जेल से बाहर किया। तो ये जेल से बाहर आए हम
लगभग ये समझिए 75 में गए थे तो 77 शायद 77 में छूट गया ना। हाँ 77 में लोकसभा के चुनाव होने के बाद में ही, और हम लोग वहाँ जेल से मतलब बाहर। दादा, आप चूंकि वकील भी हैं पेशे से, तो जो आपातकाल था वो कानून के हिसाब से गलत था कि सही था? गलत था, गलत। कैसे? यह है कि व्यक्ति को बिना कोई सुनवाई के, बिना कोई ग्राउंड के, बिना कोई उसके कारण से और जेल में अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल देना अपने आप में ही गलत है। तो ये भारत के कानून के हिसाब से गलत है या पूरी दुनिया में कहीं पे भी ऐसा कानून है? नहीं, कहीं भी नहीं। जी दादा। और ये जो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आप लोगों के लिए कुछ पेंशन शुरू की थी, तो पता चला कि कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी, उसके बारे में बताएंगे आप कुछ? हाँ, तो अब जब उन्होंने शुरू की थी और सारे लीगल एस्पेक्ट को ध्यान में रख कर के शुरू की थी, तो उसके बाद में उसको बंद करने का कोई औचित्य नहीं था वास्तव में। इमरजेंसी लगने के बाद में फिर एक दिन घर बैठे हुए थे, 17 अक्टूबर का दिन था और शरद पूर्णिमा का दिन था। वो शरद पूर्णिमा के दिन में घर आया और खेत पे से आया, घर में काम किया और भोजन किया, अच्छे से भोजन किया, खीर पूड़ी बनी थी। और उसके बाद में पान खाने के लिए गया और पता लगा कि बहुत बड़ी गाड़ी आई हुई है पुलिस की और आपको बुला रहा है। अब मैं घर आया तो मेरे को उन लोगों ने बोला कि भाई आपको थोड़ी देर के लिए थाने चलना है, साहब ने बुलाया। अब उनके साथ में मैं सहज ही चला गया थोड़ी देर के लिए। वो थोड़ी देर के लिए जो गया तो मैं 17 महीने के बाद लौटा। उस समय आपके परिवार में कौन कौन था? पिताजी थे वृद्ध, माताजी थे, पत्नी थी और बच्चे? एक बच्ची थी। उनका क्या हुआ उस दौरान? हुआ क्या, पिताजी तो वृद्ध थे, एकदम बीमार भी रहते थे। उनकी तो अरे तो वो उनकी तबीयत स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था ना, परेशानी आई। अब खेती का काम करे कौन, पिताजी कर नहीं पाते थे तो सारा सब डिस्टर्ब हो गया। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ में मैं यहाँ से घर से 3-4 दिन के लिए बाहर गायब था मैं भी, और वापस आया तो मैं मतलब दाढ़ी कटिंग बना के नाई के यहाँ गया। तो यहाँ पर राम गोपाल सेठ और बद्री लाल वर्मा करके इन्होंने मतलब पुलिस को खबर दी। पुलिस आई, मैंने देखा ये इधर से गए हैं, तो वहाँ पर नाविक बोला मुझे तू दाढ़ी बना दे फिर मेरी, और मैं जाऊँगा। फिर दाढ़ी बना के मैं वहाँ से गया तो वहाँ दूसरे जगह बैठे थे, दूसरे बैठ गए मेरी जगह, तो उनको पकड़ कर ले गए। मैं वहाँ से था तो सीधा रंगवा से चला गया। रंगवा से रहा तो अपने टीआई साहब भंडारी जी थे, तो इन्होंने अपने छोटे भाई को यहाँ आए घर पे और उसको मतलब दोपहर पर उसको पकड़ के ले जाएंगे। इन्होंने खबर की तो मैंने कहा सर मैं कल 3 बजे आपके थाने पे आ जाऊँगा। फिर बाद में मैं 3 बजे इनके थाने पे पहुँचा, 16 तारीख को। तो ये मेरे को यहाँ इनके घर से मतलब थाने से इनके घर इंदौर में बन रहा था भंडारी जी का, तो वहाँ ले गए और रात में उन्हीं के साथ में रहा, उन्हीं के साथ भोजन खाया। फिर दूसरे दिन 18 तारीख को मेरे को छोड़ के आए वहाँ जिला अपने सेंट्रल। और आपके बाद फिर खेती का क्या हुआ? खेती का क्या, पिताजी और हम दोनों ही करने वाले थे, बाकी भाई बहन सब छोटे थे। तो हालत बहुत ख़राब हुई, 2 साल की फसल रही, परिवार बहुत आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद में सहयोग मतलब आसपास में कुछ लोगों ने सहयोग भी दिया और धीरे धीरे चलता रहा परिवार बहुत परेशान रहे उस समय। जिस समय इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने घोषित की थी उस समय मेरी उम्र बहुत, मैं छोटा था, 13 वर्ष की आयु थी मेरी। बड़े भैया थे, 18 साल की उम्र थी उनकी। उस समय पिताजी खेती करते थे और संघ का काम भी करते थे। और आज की परिस्थिति में वैसा काम अगर करना हो, आज भारतीय जनता पार्टी जो दिख रही है वो उन्हीं पुराने लोगों के बल पर दिख रही है। और उस समय तो पिताजी जेल गए तो परिवार के ऊपर बड़ी विपत्ति आई थी। परिवार बिल्कुल टूट सा गया था। खेती करने वाला कोई व्यक्ति था नहीं, माताजी स्वयं खेती करती थी और हम भी थोड़ी बहुत जो मदद होती थी वो उस समय हम करते थे। लेकिन ये 2 साल थे, उस समय ये भी पता नहीं था कि हम पिताजी कब छूटेंगे, कब जाएंगे, कब जेल से आएंगे। कभी सभी मिलने भी जाते थे तो सुबह से जाते थे 11-12 बजे तक, तो शाम को 4 बजे तक वहाँ जेल के सामने बैठे रहते थे और मुलाकात नहीं होती थी, मुलाकात नहीं हो पाती थी। देख लगी जिससे पूरा परिवार टूट चुका था। अगर परिवार के लोग सहयोग नहीं करे तो उस समय
और आज के समय की तुलना करें तो उस समय हम 10 साल परिवार पीछे चला गया। उसके कारण वापस परिवार को संभलने में 10 साल लग गए। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।